नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर सीएम सिटी की सड़कों पर जो है कंप्यूटर प्रोफेशनल अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि इनके धरने को 10 दिन हो जाते हैं और आज प्रदर्शन को 11वां दिन है, लेकिन जो है प्रदर्शन जारी है अपनी मांगों को लेकर। एक तरफ जो है 256 सेवाएं बंद है, जनता को भी परेशानियां हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है सरकार को 25 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। तो बातचीत भी करते हैं। नमस्कार मैम। जी मैम, क्या कुछ मांगों को लेकर आप बैठे हुए हो? हमारी मांगे हैं कि हमारी 58 साल की सर्विस जो है वो मतलब सिक्योर की जाए और कौशल रोजगार में DITS के कुछ कर्मचारी थे जिनको कौशल रोजगार में डाल दिया गया, तो हम चाहते हैं कि वो वापस लाए जाएं और केंद्रीयकरण किया जाए, बजट का प्रावधान हो जिसमें से हमारी सैलरी भी बन सके, हम समान काम समान वेतन मिले। कुछ राइट्स हैं जो इतनी कम सैलरी में गुजारा नहीं है, तो हमारी यही सरकार से है भी कि हमें पक्का किया जाए। मैम आप एक लेडीज हो, लेडीज होने के नाते जो है आप अपना घर बार छोड़कर बैठे हो, कहीं ना कहीं जो ड्यूटी आपकी है वो भी छोड़ के बैठे हो। जनता को भी मुश्किलें हो रही है और आपके परिवार वालों को भी मुश्किलें तो है। अब हमारे लिए भी तो मुश्किल का ही है, इतनी कम सैलरी में कैसे बच्चों का पालन पोषण करें हम, तो सैलरी तो बहुत कम है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं। कभी भी कह देते हैं कि जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा, तो हम करने की मांग भी लेके चल रहे हो। हाँ जी। तो मैम क्या कहना चाहेंगे कि आप जो लोग हो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 दिन हो जाते हैं, आज 11वां दिन। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ अपनी खुशी से नहीं बैठे हैं, हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं लगभग 20 से 25 सालों से यहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें ये सुरक्षा नहीं मिली कि हमारी जॉब लगातार बनी रहेगी। हमें हमेशा ये डर बना रहता है कि हमारी जॉब आज है कल नहीं है। हमारे अधिकारी भी हमें कभी भी धमकी दे देते हैं कि ठीक से काम नहीं करोगे तो बाहर निकाल दिया जाएगा। कई बार हमारे कर्मचारियों को हटाया भी गया, फिर बड़ी प्रयास से हमने उनको वापस लगाया। इसी क्रम में सरकार ने हमारे कुछ कर्मचारियों को कौशल रोजगार में डाल दिया जो कि DITS के माध्यम से लगे हुए थे। हम सबसे पहले हमारी कुछ ही मांगे हैं जो इतनी बड़ी नहीं है कि सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती। हमारी मुख्य मांग है कि आप DITS का केंद्रीयकरण कर दें जिससे कि बजट का प्रावधान हो सके और हमारी सैलरी हमें समय पर मिल सके। आज हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 7 से 8 महीने तक सैलरी नहीं मिली। बताइए, इतनी महंगाई में काम करने के बावजूद, जो कि हम काम 9 बजे आते हैं लेकिन हमारे जाने का कोई समय नहीं है, फिर भी हम बड़ी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। क्या हमारे को हमारी सैलरी लेने का अधिकार नहीं है? क्या सरकार बातचीत नहीं हुई आपकी? सरकार ने हमारे यहाँ क्या नाम मंत्री साहब से हुई थी, जो हम नायब सिंह सैनी जी हैं हमारे CM साहब, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन CM साहब ने हमें आश्वासन दिया और खुल्लर साहब से मिलने का अगले दिन का टाइम दिया था। हम खुल्लर साहब से भी मिले, हमारी जो कार्यकारिणी थी, और उसके बाद हमने चंडीगढ़ में मिलने का समय दिया गया था, लेकिन हमारी कल की कोई बातचीत सरकार से नहीं हुई है। और अगर ये बातचीत हो जाती है तो हम अपने कामों पर लौटेंगे और जो आम जन है उसको जो समस्या हो रही है, जो काम रुके हुए हैं, वो भी हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, हम जॉब सिक्योरिटी तो मांग रहे हैं। 58 साल की हमारी एज की जॉब सिक्योरिटी जो आज सबका अधिकार है। हमारे पास ना तो बजट का प्रावधान है, ना हमारी सैलरी समय पर आती है, और अगर सरकार कोई नीति बनाती है, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर आप कोई नीति बनाते हो तो हमारे को भी उसमें शामिल किया जाए। मैम पहले ही आपकी सैलरी बहुत कम है, आप बता रहे हो, और उसके बाद भी समय पे नहीं आती, तो गुजारा कैसे करते हो? ये तो गुजारा बस ऐसा कर लो कि हम सिर्फ खाना और कपड़ों तक ही सीमित रह गए। अगर हमने अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा फ्यूचर सोचना हो तो हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। इतनी समस्याएं हमारे घर में हो रही है। अगर हमें कहीं अपने परिवार में कोई बीमार हो गया, उसको दवाई दिलाना है, उसके लिए भी हम पहले सोचते हैं कि कैसे होगा। इतनी समस्या हमारी है, लेकिन सरकार अभी तक हमारी कोई बात एक सुन तरफ तो सरकार ने इतनी ज्यादा योजनाएं चला दी है, दूसरी तरफ देखा जाता है कि कर्मचारी सड़कों पर होता है। सरकार योजनाएं बहुत अच्छी चला रही है, लेकिन वो योजनाएं हैं वो सारी कंप्यूटर के माध्यम से ही जनता तक पहुंचती है। लेकिन डिजिटलाइजेशन के बावजूद आज जो डिजिटल कर्मचारी जो प्रोफेशनल है इस काम को चलाने के लिए, वो सारे आज सड़कों पर बैठे हैं और कच्चे हैं। क्लर्क के पास आज क्या है, एक फाइल उठाई दूसरी टेबल पर पहुंचाई, जो उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है जो लेटर टाइप करता है, जो नोटिंग बनाता है, सब काम कंप्यूटर ऑपरेटर करता है, लेकिन उसका सारा क्रेडिट दूसरे कर्मचारी और अधिकारी ले जाते हैं।
मैम देखा जाता है कि सरकार ने सारे काम जो है ऑनलाइन कर दिए है। अब ऑनलाइन काम कर दिए है तो आपके हाथों में है जनता के काम। जनता तो परेशान है ही, करोड़ों का नुकसान सरकार को भी हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारी खुद की कोई कमी नहीं है। हम तो बड़ी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात आपकी सेवा में उपस्थित है। हमारा कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी, जैसे इलेक्शन का कोई काम हुआ या अलग से कोई काम हमें सरकार की या हमारे अधिकारियों को द्वारा दिया जाता है, हम बाखूबी पूरा करते हैं। बावजूद इसके हमें कुछ भी लाभ प्रदान नहीं किया जाता। कर्मचारी कहाँ से पहुंचे हुए हैं? कर्मचारी हमारे पूरे हरियाणा के ही पहुंचे हुए हैं और सभी जिला लेवल पर हमारा प्रदर्शन चल रहा है। सभी लोग जो हमारे कर्मचारी हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर हैं और हमारा हर एक जगह संकेतित धरना है और यहाँ पर भी आज 5-6 डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा हुए हैं। मैम आप कहाँ से पहुंचे और क्या नाम है? मेरा निधि शर्मा है, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। तो पानीपत से भी पहुंचे? हाँ जी, पानीपत से भी आए हुए हैं, कुरुक्षेत्र से भी आए हैं और कुछ भाई हमारे भिवानी और सिरसा से भी आए हुए हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से कहीं कहीं से जो है कर्मचारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भिवानी से पहुंच रहे हैं, पानीपत से पहुंच रहे हैं और तो और करनाल के तो कर्मचारी है ही, घरोंडा ब्लॉक के भी पहुंच रहे हैं। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर प्रोफेशनल जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आज 11वां दिन हो जाता है। एक तरफ आम जन को जो है समस्याएं हो रही है, आम जनता को समस्याएं हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है करोड़ों का नुकसान सरकार को भी हो रहा है। तो ये लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द सरकार जो है हमारी मांगे मान ले। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।